अधिकारियों से बात हुई है। सबसे पहले उन अधिकारियों के नाम और उनका डेजिग्नेशन बताना चाहेंगे। मुख्य रूप से श्री सोनोवाल अर्कोई राज जी, एडिशनल सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय भारत सरकार। नंबर 2 पर श्री राजेश पवार जी, डायरेक्टर आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय। राजेंद्र कुमार वर्मा जी, रीजनल ऑफिसर सेबी नई दिल्ली। इनके साथ बात हुई है और आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि जो पूर्व में हमारी बात आदरणीय ज्वाइंट सेक्रेटरी जी से वो हुई थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जी का निधन हो गया है, जिनका नाम सुरभि जैन मैडम था, उनका निधन हो गया है। हमने जो पहले आवेदन दिए थे उन आवेदनों पर कार्यवाहियां हुई हैं, जिनमें हम ये देख रहे हैं कि पहले जब हम आए थे तब 19,000 राशि तक का भुगतान हो रहा था, अब 25,000 तक का है और जानकारी मिली है कि 25 से इसको बढ़ाकर 30 तक किया जाएगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज की नीलामी पर भी कार्य आगे बढ़ा है। पहले की अपेक्षा हम सभी ने देखा कि विभिन्न अखबारों में जो है नीलामी के लिए निविदाएं निकाली गई हैं, उनकी सूचनाएं जारी की गई हैं। लेकिन इन सब कार्यवाही से संगठन, हम सभी निवेशक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भुगतान जो है वो त्वरित गति से हो, और भुगतान त्वरित गति से जितनी स्पीड अप से होना चाहिए। आज 10 साल से संघर्ष हो रहा है, तो इन 10 साल से जो संघर्ष हो रहा है उसमें जो भुगतान हुआ है वो नाम मात्र के निवेशकों का हुआ है। और हम जो चाहते हैं कि भुगतान जो है अब हमारा जितना जल्दी हो जाए, 100% निवेशकों का हो जाए, उसके लिए आवश्यकता है यहाँ इस भीड़ को बढ़ाने की। ये भीड़ निवेशकों की अगर यहाँ पर बढ़ जाती तो आज कुछ और भी अच्छा हो सकता था। जो हुआ वो अच्छा ही है, जो बात हुई है वो सकारात्मक है। जो नए अधिकारी हमें मिले हैं, जो हमारी पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी मैडम से बात हुई थी, उनसे ऊपर के अधिकारी से आज अपनी बात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन बात वही 3 माह की आई है कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया है, पदभार लिया है। आपकी ये जो समस्याएं हैं ये जेन्युइन हैं, इनका निराकरण होना चाहिए, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन उन्होंने अभी 3 माह का हमसे समय मांगा है। हमारा आप लोगों से ये कहना है कि हमें हो सकता है 3 महीने बाद आवश्यकता ना पड़े यहाँ आने की, या यह भी हो सकता है कि हमें 3 माह बाद आना पड़ जाए। दोनों ही चीजें 3 महीने के बाद ही डिक्लेयर हो पाएंगी। इंसाफ दी आवाज की जो राष्ट्रीय टीम है ये वित्त मंत्रालय से लगातार कांटेक्ट में रहेगी। जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ से यह वादा करके जाना पड़ेगा कि यदि 3 माह बाद हमें आना पड़ा तो यहाँ इतनी भीड़ हम अपने साथ लेकर आएंगे कि यहाँ समाये ना, भीड़ ही भीड़ दिखे और कुछ ना दिखे, यहाँ पल्स निवेशक ही निवेशक दिखें अगर आवश्यकता पड़ती है। यह मैसेज भी यहाँ से प्रशासन के माध्यम से जाना चाहिए कि इनको हमें 3 महीने बाद आने का मौका नहीं देना है, इनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि हम गए थे तो हमने जो आपका समूह प्रतिनिधि मंडल गया था उसने सारी बातें जो है हमारी जो मूल समस्याएं हैं जो पहले से भी रखते आए, आज पुनः उन समस्याओं को हमने रखा है। जैसे जिन निवेशकों के द्वारा सेबी के पोर्टल पर क्लेम नहीं किया जा सका है, वो क्लेम के लिए पोर्टल खोला जाए। और पोर्टल की अपेक्षा इसमें मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि पोर्टल की जगह यदि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से क्लेम दाखिल कराए जाएं, उनको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे कराना, लेकिन पोस्ट ऑफिस तक ग्रामीण अंचल के निवेशकों की पहुंच हो सकती है। लेकिन जो सेबी के द्वारा पोर्टल जारी किया जाता है वो काफी टिपिकल होता है, उसमें साधारण आदमी को क्लेम कर पाना संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि 4.5 करोड़ से ऊपर निवेशक ऐसे हैं
जो सेबी के पोर्टल पर क्लेम नहीं कर पाए। सेबी का लिखित मेमोरेंडम भी यही कहता है कि 1.5 करोड़ निवेशक मात्र ही क्लेम कर पाए। तो ये बात मुख्य रूप से रखी गई है कि ऑफलाइन उनके द्वारा इस पॉइंट को नोट किया गया है और आश्वासन दिया गया है कि आपकी इस बात को हम ऊपर तक, लोधा कमेटी तक और इस पे डिस्कशन करेंगे और आप तक इसके बारे में जानकारी देंगे कि इसके क्या निराकरण हुआ है। साथ ही साथ जो प्लॉट अलॉटमेंट वाली समस्या आ रही है कि ज्यादातर निवेशकों के क्लेम स्टेटस पर देखने में आता है कि आपके लिए प्लॉट अलॉट है, तो प्लॉट अलॉट के ऑप्शन को खत्म करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ ऐसे निवेशक जिनके दस्तावेज कंपनी ऑफिस में जमा हैं, उनको वो किस प्रकार से क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि उनके मूल डॉक्यूमेंट तो जो है वो कंपनी ऑफिस में जमा है, तो वो क्लेम अपना कैसे कर पाएंगे, उसके लिए भी विकल्प निकालने की बात करी गई है। साथ ही साथ ऐसे निवेशक जिनके नाम गलत हैं पॉलिसी बॉन्ड पर, जैसे किसी का नाम राजकुमार है आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि पर, और उसका PACL के बॉन्ड पर राजू नाम लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के उदाहरण वाले जो भी निवेशक हैं जिनके क्लेम नहीं कर पा रहे या वो अपने डॉक्यूमेंट को साबित नहीं कर पा रहे कि राजू ही राजकुमार है और उसका भुगतान किया जाए, उसके लिए भी विकल्प निकालने की बात करी गई है। साथ ही साथ मृत्यु दावा वाले भी ऐसे निवेशक जिनकी मृत्यु हो गई या उनके नॉमिनी की मृत्यु हो गई है, उनको भी इसमें लिया गया है, ये पॉइंट भी नोट कराया गया है। इस प्रकार से जो हमारे विभिन्न पॉइंट हैं, और साथ ही साथ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि आपके द्वारा जो भुगतान की प्रक्रिया चल रही है 2,500 फिर 5,000, 7, 10, 12, 15, 19, 25, लेकिन इसमें अपने पास ऐसे हजारों निवेशक, लाखों निवेशक हैं जिनके द्वारा सेबी के पोर्टल वर्ष 2019 में क्लेम तो दाखिल किया गया और राशि जो आप भुगतान कर चुके हैं, ऐसे कई निवेशक हैं जिनके भुगतान उनके खातों में प्राप्त नहीं हुए। उनको बताया कि अभी भी 2,500, 5,000 वाले भी अनगिनते निवेशक हैं जिनके भुगतान उनके खातों में नहीं आए हैं। तो इस बात को भी एनालाइज करने की बात करी गई है। साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट की बात है कि निवेशक का क्रम, मान लीजिए अभी 25,000 की राशि मूलधन का भुगतान हो रहा है, तो पर्टिकुलर उस निवेशक का क्रम वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, इस पर भी बात की गई है कि ऐसी एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले जो भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं उससे कुछ परिवर्तन तो आए हैं। जैसे आज हम सेबी के पोर्टल पर क्लेम स्टेटस को चेक करते हैं, पहले हमें ये पता नहीं रहता था, उस पर लिखा आता था कि पेमेंट विल बी डन इन योर बैंक अकाउंट, लेकिन पता नहीं रहता था कि किस खाते में किस तारीख को भुगतान हो गया, कितना आया। अब सेबी ने कम से कम अपने पिछले प्रोटेस्ट के बाद से यह सुविधा दे दी उस पोर्टल पे कि आपको स्टेटस चेक करने पर यह दिख जाता है कि फलाने पॉलिसी नंबर का इतनी राशि का भुगतान इस खाते में, उस खाते के लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं, इस तारीख को इस बैंक में उसकी शाखा, ये इतना विवरण उस पे दिखने लगा है। तो हम सेबी के सामने इंसाफी आवाज के द्वारा जो मांग रखी जा रही है, जो बिंदुवार मांग रखी जा रही है, उनके निराकरण के लिए सेबी भी प्रयास कर रहा है, वित्त मंत्रालय भी उसमें दबाव दे रहा है। लेकिन कमी जो है लास्ट यही आती है कि कमी हमारी है, जिनको समस्या है वो यहाँ आ नहीं रहे, और उसके कारण से कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोटेस्ट या हम जो लोग आते हैं उनकी जो एनर्जी है वो एक प्रकार से खराब हो जाती है। क्योंकि हम कम संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन हम आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आप कम से कम जो लोग निरंतर हर प्रोटेस्ट में आते हैं वो सारे लोग सराहनीय हैं, आपका जज्बा सराहनीय है, आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। जो बात हमें रखनी थी वो हमने रख दी है। आगे बात के लिए हम अगले वक्ता को बुलाने के लिए आपसे निवेदन करेंगे।